अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन 40 वजूहात पर जो इंसान के घर में गुर्बत, तंगदस्ती और रिज्क की कमी का बास बनती हैं। ये तमाम वजूहात कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन के तालीमात की रोशनी में बयान की जाएंगी। अगर हम इन बातों पर गौर करें और अमल करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुर्बत दूर हो सकती है। नंबर 1, नमाज का तर्क करना, बैनुल रजाल बैनुल कुफार तर्क अस्सलात। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। नमाज छोड़ने से रिज्क में बेबरकती आती है। नंबर 2, सूद का लेना देना, इससे भी रिज्क में बेबरकती आती है। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सूरत बकरा आयत नंबर 276, सूद से माल कम होता है, बढ़ता नहीं है। नंबर 3, हराम कमाई खाना, जिसमें जो हराम से पिलाया हो वो जन्नत का लाहक नहीं। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। नंबर 4, झूठ बोलना, झूठ से बरकत उठ जाती है, सच्चाई से रिज्क में इजाफा होता है। नंबर 5, माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप की नाफरमानी से दुनिया व आखिरत दोनों में नुकसान होता है। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नंबर 6, सदका करना, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ा देता है। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। नंबर 7, ज़कात अदा ना करना, ज़कात रोकने वाले पर कहत और तंगी आती है। इब्न माजा के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। नंबर 8, अहकाम शरीयत के खिलाफ वर्जी, अल्लाह की नाफरमानी से रिज्क तंग होता है। नंबर 9, गाना बजाने का सुनना। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं कि गाना से दिल में नफाकत पैदा होती है। नंबर 10, बद नजरी और फहस नजरी, नीची नजरें रखने वाले के रिज्क में अल्लाह इजाफा फरमाता है। नंबर 11, हराम खाने वाले के रिज्क बंद हो जाता है। नंबर 12, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक, जो सिला रहमी करता है अल्लाह उसके रिज्क में बरकतें देता है। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नंबर 13 पर आता है, सोते वक्त वजू न करना, नापाक जिस्म से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। नंबर 14, जुम्मे की नमाज छोड़ना। हदीस पाक में आता है, 3 जुमे बिला अजर छोड़ने वाले के दिल पर मोहर लगा दी जाती है। नंबर 15, हुकूक अल इबाद का पामालिक करना, किसी का हक मारना रिज्क में रुकावट बन सकता है। नंबर 16, गाली गलौज करना, किसी को बिला उज़्र गाली देना। नंबर 17, मुसलमान को तकलीफ देना, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बरकतें छीन लेता है। और 18वें नंबर पर आता है, औरतों का बेपर्दा रहना, औरतों का बेपर्दा रहने से भी घर में बेबरकती आती है। और नंबर 19, कुरान ना पढ़ना, कुरान पढ़ने से बरकत आती है और हिदायत का जरिया बनता है। और जो कुरान नहीं पढ़ते उनके घर में बेबरकतियां हो जाती हैं। और 20वें नंबर पर आता है, मर्द का बेरोजगार रहना बावजूद ताकत के। हदीस पाक में आता है, जो मेहनत नहीं करता उसके रिज्क दूर हो जाता है, यानी रुक जाता है। नंबर 21 पर आता है, नमाज फज्र कज़ा करना, कसदन नमाज फज्र कज़ा करना और नहीं पढ़ने से भी रिज्क में बेबरकती होती है। नंबर 22, वक्त की नाकदरी करना, वक्त को नहीं समझना कि हम किस वक्त में हमें क्या करना है, उस वक्त की नाकदरी करने से भी घर में गुर्बतें आती हैं। और नंबर 23, नेमतों की नाशुक्री करना, अगर तुम शुक्र करोगे मैं और दूंगा। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है सूरह इब्राहिम के अंदर आयत नंबर 7 पर, ये बयान फरमाता है अल्लाह तबारक ताला के तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हारा रिज्क रोक लूंगा, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। नंबर 24, रिज्क को दूसरों से हसद ना करो, यानी किसी के रिज्क को देखकर हसद ना करो, उसके रिज्क में आप जलन ना करो, अल्लाह दे रहा है उसको। तो प्यारे नाजरीन, आइए 25 नंबर पर आता है, हराम ताल्लुकात रखना। नंबर 26, बीवी बच्चों पर जुल्म करना, जो मर्द बीवी बच्चों पर जुल्म करते हैं उनके घर में भी बरकतें नहीं आती, उनके घर में
से रिस्क की तंगी हो जाती है, अल्लाह सुब्हान व तआला उसके घर से बरकत उठा लेता है। नंबर 27 पर आता है गीबत और चुगलखोरी करना। गीबत और चुगलखोरी करने से रिस्क में तो बरकत खत्म होती ही है, लेकिन हमारी नेकियां इस तरह खत्म हो जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, उस तरह हमारी नेकियां खत्म हो जाती हैं। तो प्यारे नाजरीन, चुगली से बचिए। नंबर 28, रिस्क को खुद के कमाना समझना, यानी रिस्क को खुद का कमाना समझना, अल्लाह का फजल ना मानना। इससे भी घर में बेबरकती होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम कमा रहे हैं, अल्लाह क्या देगा, हम जब मेहनत नहीं करेंगे तो अल्लाह कैसे दे देगा। नहीं मेरे प्यारे नाज़रीन, अल्लाह भी अपनी रहमतें हम पर लुटाता है, जब भी हमको नए नए रास्ते दिखाता है तभी हम काम करते हैं और अल्लाह हमारी रोजी में बरकत भी करता है। नंबर 19 पर आता है सुस्ती और काहली करना। हदीस में आता है कि मोमिन कभी सुस्त नहीं होता। नंबर 30, वक्त पर खाना पीने की बेएतदाली करना, कि खाना टाल कर खाना, इससे भी घर में बेबरकती होती है। टाइम पर अपने दस्तरखान लगाएं और एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। नंबर 31, घर में गुनाहों की कसरत करना। जो लोग घर में गुनाह करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, बेपर्दगी रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, फहश करते हैं, उस घर में भी बरकतें नहीं आती। नंबर 32, दूसरों को हकीर समझना, अपने से छोटा समझना, अपने से गिरा हुआ समझना, इससे भी घर में बेबरकतियां होती हैं। अल्लाह सख्त नाराज होता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उस घर से रुक जाती हैं। नंबर 33 पर आता है फकीर को झड़कना, यानी कोई फकीर अल्लाह की राह में मांग रहा है और आपने उसको मना कर दिया और उसके ऊपर आपने बहुत बुरी नज़र से देखा और उसको गाली गलौज से भगा दिया, झड़क दिया, और इससे भी अल्लाह नाराज होता है। नंबर 34 पर आता है हराम तस्वीरें रखना अपने घर में, यानी जानवरों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। जानदार जानवरों की तस्वीरें रखने से भी घर में बेबरकती होती है। नंबर 35 पर आता है आजानी से कस्में खाना, यानी कोई बात हुई अचानक से छोटी मोटी और उस पे ही कस्में खाना शुरू कर दिया। कस्में नहीं खानी चाहिए प्यारे अजीजों। नंबर 36 पर आता है बीबी से बदतमीजी करना, बीबी से लड़ना झगड़ना या उसको गाली गलौज करना, इससे भी घर में बरकतें नहीं आती, खुशियां नहीं आती। नंबर 37 पर आता है हुकूके निस्बा की पामाली करना, यानी अपने अहबाब और अपने मिलने वालों से नाइतफाकी करना और उनका अच्छे से हक अदा नहीं करना, उनसे अच्छे से बात नहीं करना। नंबर 38, मेहमानों की बेइज्जती करना और उनसे नफरत करना या उनसे अलकसाना। मेहमान से नहीं अलकसाना चाहिए। जब मेहमान आता है तो घर में बरकतें आती हैं। तो प्यारे नाजरीन, इनसे नहीं अलकसाना चाहिए। नंबर 39 पर आता है खुशहाल लोगों से जलन करना। जैसे कोई खुशहाल लोग हैं, आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार, महल्ले वाले, उनसे आप जलन कर रहे हैं कि इसके पास इतना है मेरे पास नहीं। तो ये चीज बहुत गलत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि खुशहाल लोगों से कभी मत जलो, क्योंकि मेरे ही बंदे आप हो और मेरा ही बंदा वही वो शख्स है जिससे आप जल रहे हो, मैंने उसको दिया है। तो इसलिए अल्लाह की बारगाह अलीक़दस में आप दुआ कीजिए और अपने लिए भी और अपने अहबाब रिश्तेदारों के लिए भी जलना मना है। नंबर 40 पर आता है दीनी मजलिस से दूरी। दीनी मजलिस से दूरी यानी दीन के कामों से दूर होना। जहाँ अल्लाह के जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, वहाँ रिज्क भी उतरता है। प्यारे नाजरीन, ये बातें बहुत ही गौर करने की हैं। घर में गुर्बत आती है, परेशानियां आती हैं। और प्यारे भाइयों और बहनों, ये वो 40 वजूहात जो जिनकी वजह से घर में रिज्क में कमी, बेबरकती और गुर्बत आती है। अगर हम इन गुनाहों से बचें, नमाज की पाबंदी बने, नमाज की पाबंदी करें, सदका व ज़कात दें, माँ बाप की खिदमत करें और कुरान से ताल्लुक़ जोड़ लें और कुरान पाक की तिलावत करें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला रिस्क में इतनी बरकत होगी, रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। प्यारे नाजरीन, ये थी 40 बातें जो घर में गुर्बत लाती हैं। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि हम सबको सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो हदीसें प्यारी प्यारी मैंने बयान की, अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि हम सबको
इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे अजीजों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।